ये देखो, ये एक बेडशीट बन गया सिंगल वाला और काफ़ी लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है। तो बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मुझे पुराने दिन जो है थोड़ा सा याद आ गया कि मैं इस तरीके से आपका वेलकम करती थी कि मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची मुन्ना मैं प्यारी तो बस उसी को याद करके मैंने ये बोल दिया। तो सुबह का सारा रूटीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 5 to 7 वाला, 7 to 9 वाला, फिर उसके बाद वाला सब कुछ हो चुका है। इलू को भी मैंने लंच करवा दिया है। बहुत लेट नहीं होता है हम लोग में लंच, 2 या 3 में ही हम बज जाते हैं, तो उसको करवा दिया। मैंने अपना सैलेड ले लिया, चना सैलेड लिया है, काबुली चने होते हैं ना, उसको बॉईल करके उसमें खीरा टमाटर डाल के मैंने भी अपना ले लिया। मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई। आज मैं सोची थी मैं स्किप कर लूँ बट मैंने नहीं की। तो बस आज मैंने सोच रखा था कि एक काम जो है मुझे करना है, तो वही काम करने की मैं ट्राई करती हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक बेडशीट था, है ना, और मुझे बहुत पसंद था प्लेन बेडशीट, ठीक है, जिससे कि मेरे हस्बैंड ने जला दिया था प्रेस से, देख रहे हो आप। और मैं ये देखो 2 जगह से जलाया था, ये देखो यहाँ। तो इस जले हुए बेडशीट का कोई जुगाड़ करते हैं। मैं बहुत दिनों सोच रही थी कि इतना बड़ा है, किंग साइज था, तो इसका क्या किया जाए। बस ये जल गया है लेकिन इस कपड़े को यूज़ तो ले सकते हैं। तो आज मुझे लगा कि कुछ तो हो सकता है, तो मैंने क्या किया, इसका साइज ले लिया। ये टेबल है ना, तो रूम मैंने सारा फैला दिया है और ये जो टेबल है ना, इसका मैं टेबल कवर बनाने की सोच रही हूँ। आज मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैं सोच रही थी कि इस बेडशीट के साथ के जो पिलो कवर है उनका क्या करूँ, ये जो बेडशीट है इसका क्या करूँ। तो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई हैं, दोनों होती हैं, तो देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने क्या किया कि इस टेबल का जो कवर था ना, ऐसे कई है मेरे पास नेट के, तो इस साइज का जो है मैं एक तो टेबल कवर निकाल लूँ क्योंकि इसमें निकल जाएगा। ये जो जला हुआ पार्ट है ना वो भी हट जाएगा और उसके बावजूद इसकी जो लेंथ है वो निकल जाएगी। उसके बाद भी ये ढेर सारा बेडशीट जो है ना वो बचेगा, ठीक है। यहाँ वाला जो ये जला हुआ पार्ट है वो भी बच जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं तो यूज आ ही जाएगा। इसके बाद भी देखो इसकी ये बहुत सारा बेडशीट बचेगा। ये बहुत लंबा है, किंग साइज है, तो उसको मैं सोची हूँ कि ये बेडशीट जो है वो सिंगल बेड का बना दूं अगर कि आ जाए। तो पहले तो मैं इसको कट कर लूंगी और टेबल कवर जो है वो बना दूंगी। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा तो इलू के जो रूम है ना उसका प्लेन बेडशीट बन जाएगा। सिंगल वाला तो बन ही सकता है ना, डबल नहीं रहा तो क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके जो पिलो कवर है ना उसका भी मैंने कुछ सोचा है, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद एक कपड़ा और बचेगा, तो सबसे पहले इसको करते हैं, इसके साइज का कट करती हूँ। फिर इसमें क्या है कि 3 साइड तो सिलाई लगी हुई है, तो मुझे सिलाई भी नहीं लगानी, तो तीनों साइड से तो ये उल्टा हुआ है। एक साइड का मैं भले ही हाथ से भी कर दूंगी तो उस साइड चला जाएगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मेरे पास ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक प्रिंटिंग जो है इसमें कर दूंगी। ब्लॉक है, कलर 1-2 मेरा रेड वगैरह खत्म हो गया है, तो वो ये आएंगे तब तक मैं मंगवा लूंगी और बस मेरा टेबल कवर जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइज़ ना मैंने सुबह ही ले लिया था पूरा, ज़मीन पे इसे बिछाया, फिर जो टेबल कवर है ना वो इसके ऊपर रखा, तो मुझे पता चल गया कि एक टेबल कवर भी निकल जाएगा। फिर मैंने सोचा था कि बाकी का मैं सोफ़ा बैग भी बना सकती हूँ या फिर मैं कुशन कवर बना सकती हूँ, बट जब मैंने देखा कि इससे तो एक सिंगल बेडशीट भी निकल जाएगा, टेबल कवर भी निकल जाएगा और थोड़ा बहुत और बच जाएगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बेडशीट कर लेते हैं सिंगल वाली और एक टेबल कवर कर लेते हैं। तो आपके पास भी घर में ऐसा कुछ रखा हो पुराना बेडशीट जो कि प्लेन हो, तो आप इस तरीके से यूज़ ले सकते हो, जिसमें कोई कट वट लग गया हो, और जो कोई पुराना हो तो उस पर पेंटिंग वगैरह करके उसको थोड़ा सा नया लुक दे सकते हो।
है ना। तो इससे वॉशिंग मशीन का कवर भी बन सकता है, पुराने बेडशीट से कुशन कवर बन सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहो तो वो भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इलू के रूम पे आ गई थी चेक करने के लिए कि लेंथ वगैरह ठीक है ना। तो लेंथ बहुत ही अच्छी है क्योंकि किंग साइज़ था ये, और ये मेरा फेवरेट था तो मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, क्योंकि ये एक दो बार ही बिछाया होगा और इन्होंने प्रेस से जला दिया था। तो एक व्लॉग जो है मैंने यूट्यूब पे चढ़ा रखा है, अपलोड हो रहा है। जैसे ही प्रोसेसिंग वगैरह होगी तो वो आप लोगों तक आ जाएगा। और एक पीआर वीडियो भी गई हुई है, जिस व्लॉग में पीआर है मतलब कि प्रमोशन है। तो अगर वो अप्रूव हो गया तो वो आएगा आप लोगों के पास, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है। और नहीं तो फिर आज मदर्स डे वाला आएगा। और फिर एक व्लॉग और रखा है, फिर ये शूट हो रहा है। तो मैं अब जो है हाथों से ही जो है सिलाई लगाऊंगी उस पर। ये जो टेबल कवर है ना उसकी दो तरफ मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक इस साइड से मैंने कट कर दिया जला पार्ट और एक उस साइड। तो इस तरीके से हाथों से मैं सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि मशीन मेरी अभी थोड़ी ख़राब चल रही है तो वो देखना पड़ेगा। तो वरना मैं बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ, मशीन मेरी ठीक होती ना तो मैंने बहुत कुछ सोचा था सिलाई का। और किसी ने मुझे बोला भी था कि सिलाई का कुछ बताइए, सिलाई का भी कुछ सिखाइए। मैंने सोचा था कफ्तान और सब बनाऊंगी, और भी कई चीज़ें सोच रखी थी। देखो कई पुराने कपड़े रखे होते हैं, उनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। अभी मैंने कई पुराने पैंट और प्लाज़ो जो हैं मेरे रखे हुए हैं कि वो पहनने में उतने कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो तो नए के नए रह गए। और कुर्ते मैंने यूज़ ले ली, तो वो सब भी रखे हुए हैं। तो उनका भी मैं आज या कल में कुछ करूँगी। प्लस ये जो पिलो कवर इस बेडशीट के रखे हैं उनका भी मैं सोचूँ, दो यूज़ मैंने सोचे हैं आप लोगों को। चलो मैं बता ही देती हूँ कि क्योंकि पिलो कवर हैं बड़े बड़े, तो उनको खोल कर मैं ये जो मेरे मुड्डे हैं ना, ये देखो ये मुड्डे, उनके कवर बनाने का सोच रही हूँ। ऊपर गोल तो मैं दूसरा कलरफुल कोई पार्ट लगा दूंगी या कुछ, और नीचे वो ये वाला प्लेन वाला बेडशीट लग जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर लगेगा ना तो उसी की मैं एक पट्टी बना दूंगी, उसी कलर का कोई रिबन विबन ला के यहाँ इसको बांधने का कर दूंगी। तो मुड्डों के कवर भी जो है वो पिलो कवर से बन सकते हैं, अगर कि बड़े हैं पिलो कवर। और एक यूज़ मैंने सोचा है कि इन्हीं में चार कुशन निकल जाएंगे, और एक और वो फटा हुआ पार्ट निकला हुआ है ना उसमें भी एक कुशन निकल जाएगा। तो ये 5 कुशन कवर जो है बन जाएंगे। उसमें मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। पेंटिंग वाला कपड़ा तो नहीं है ये वाला, बट हाँ इस पर ब्लॉक पेंटिंग ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग के लिए आपको प्योर कॉटन कपड़ा चाहिए, लट्ठे वाला पेटीकोट और होते हैं ना वो। तो ये वो वाली चीज़ नहीं है, तो पेंटिंग अच्छे से बैठेगी नहीं, स्ट्रोक शेडिंग कुछ नहीं हो पाएगा इसलिए। तो चलो अभी मैं इसको हाथों से ही सिलाई कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने हाथों से ही सिल दिया है ना। ये आगे से ऐसा दिख रहा है, प्रेस कर दूंगी इस पे और ये हो गया काम। तो ये काम तो हो गया था, तो फिर मैंने क्या है कुछ पुराने अपने पैंट और प्लाज़ो जो मैंने रखे हुए थे वो निकाले कि इनमें से क्या हो सकता है। तो अभी तो मैं एक का ही यूज़ लूँगी, क्योंकि आज मुझे 2 से 3 काम करने थे, क्योंकि एक कुशन कवर जो है ना वो भी थोड़े से ठीक मुझे करने थे, क्योंकि उनकी ना सिलाई उधड़ गई है। मशीन में एक बार मैंने डाल दी थी तो बाहर की सिलाई कच्ची होती है। तो ये देखिए कुछ नए-नए पैंट और प्लाज़ो मेरे पास रखे हैं जो कि देखो बाहर वाले उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा इससे ना मसनद कवर बना देती हूँ। पहले मैंने 1 डेढ़ साल पहले आपको बताया था कि मेरे छोटे वाले जो कुशन कवर हैं और 2 मसनद कवर बन गए थे। एक रेड वाले मैंने बनाए थे ना सेटी के लिए, तो मैंने सोचा इससे भी बन जाएंगे, बट इससे ओनली 2 मसनद कवर जो है वो निकले थे, क्योंकि ये छोटा था, बिल्कुल फिट वाला था, ये चौड़ा वाला प्लाज़ो नहीं था, ये पैंट था। तो इसलिए, और इसका कुर्ता तो मैं अभी भी यूज़ लेती हूँ, बट ये इस तरीके से देखो मसनद का कवर जो है बन जाएगा, बिल्कुल न्यू है ये। तो बस मैंने इसका इलास्टिक जो है वो कट कर दिया
और फिर दोनों तरफ से कट करके, ये बहुत इजी होता है। एक तरफ की तो देखो सिलाई होती है, तो दोनों तरफ बस मोड़ के और फिर एक तरफ सीधा सिलाई देके मसनद कवर जो है वो बन जाता है। तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं, फिर इसके साथ की कुशन भी ट्राई करूँगी 1-2 दिन में बनाने की। तो यहाँ पे इधर से एक सिलाई दूंगी पूरे में, एक इधर से सिलाई आ जाएगी, तो यहाँ पे वो घुस जाएगी, डोरी जो है वो डल जाएगी, और फिर एक सीधी सिलाई जो है वो दे दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी, तो फिर ये मसनद कवर हो जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ अपने मसनद के कवर जो मैंने बनाए हैं। तो आपके पास भी ऐसे कोई पुराने पैंट या प्लाज़ो रखे हों तो आप ना एक काम और कर सकते हो कि 4-5 रखे हो ना, तो अलग अलग ना कुशन कवर उससे बना लीजिए। तो आजकल तो फैशन में है ना अलग अलग वाले, तो उस तरीके के आपके कुशन कवर का एक सेट बन जाएगा। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा मैचिंग थोड़ा सा होना चाहिए। ये मेरे पास एक कपड़ा रखा है, ये टेरिकॉट का ही होगा, वाइट। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे पास ये साइड टेबल्स हैं जिनको कि मैं एक सोफे टाइप का बना के रखती हूँ ना, तो इसका एक कवर बना दूंगी। इस ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको कट करके इसके जो ये जो कुशन है ना छोटे वाले जो इसमें मैं लगाती हूँ, उस पे भी मैं ये कपड़ा भी मसनद वाला भी बच गया वाइट, तो मैं ये कुशन बना दूंगी कवर, और ये वाला मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी कि ये पूरा सेट हो जाए। तो ये आज नहीं, थोड़े दिनों बाद करेंगे। तो ये देखिए, ये कुशन कवर थे जो कि मैं सिटी से लाई थी, चांदपोल में मिल रहे थे, हाँ शायद ये वही है। तो ये मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी मैंने इनको यूज़ लिया है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने इनको लगाया नहीं है, और मुझे अब इन्हें लगाने का दिल कर रहा है कि रेड वाला जो सोफ़ा बैग है ना उस पर ये पेयर करूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ना इसकी सिलाई जो है वो मशीन में एक बार मैंने डाल दिए थे, तो ये इस तरीके से हो गए। तो इन सब में मुझे कोई कहीं से कोई कहीं से, तो अब इन सब पे मैं सोच रही हूँ हाथ से ही ना लगा देती हूँ। और कहाँ है ये देखो, ये तो आज ये काम और साथ में कर लेते हैं और फिर इनको लगा देंगे। तो चलो जी, बहुत दिनों से ये वाला काम भी मैं सोच रही थी कि इनको ठीक करना है, ठीक करना है, तो आज मैंने ये भी कर दिया। तो अब जो टेबल कवर मैंने बनाया था ना, तो वो मैंने एक बार धो दिया था और बहुत कड़ी धूप है ना अभी, तो वो सूख भी गया था। तो अब मैं इससे पेंटिंग करूँगी। अब ये कपड़ा ना वैसी पेंटिंग करने का नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्स कपड़ा है तो ये कलर फैलता है। तो मैंने क्या किया, भिंडी को कट करके जो है ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है ना उस तरीके से कर दूंगी। अब मेरे पास ब्लॉक्स भी रखे थे, बट वो ये कलर में शायद वो वर्क नहीं करते हैं, तो मैंने क्या किया कि भिंडी को कट किया और इससे पूरी डिज़ाइन जो है वो बना दूंगी। थोड़ा बहुत अगर कलर नहीं फैलेगा तो मैंने सोचा इसकी पत्तियां वगैरह ग्रीन कलर से हाथ से ही बना दूंगी। मुझे पेंटिंग आती है और बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, जिसमें कि मैं, क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा है पेंटिंग वाला भी। तो कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल प्योर कॉटन होना चाहिए, लट्ठे वाला होना चाहिए। ऐसे मिक्स कपड़ा जो होता है ना तो उसमें कलर फैलते हैं, तो ऐसे कपड़े पे वैसे अपन हाथ से ब्रश से करें तो उतना प्रॉपर बढ़िया चीज़ नहीं हो पाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने भिंडी से पेंटिंग कर दी ताकि जल्दी बन जाए, इजी भी है देखो, और लगेगा भी सुंदर। तो कलर मेरे पास थोड़े बहुत ही थे, कुछ तो रखे हैं, लेकिन येलो के साथ कॉम्बिनेशन देखो ग्रीन और रेड का जितना है उतना किसी और का नहीं होता। तो फिर मैंने रेड थोड़ा सा था मेरे पास, तो हल्की फुल्की पेंटिंग कर दी। अब जो चारों साइड भी मैंने 3-3 ये भिंडी से ना एक फूल टाइप बना दी, और फिर क्या करूँगी कि इनकी जो है डंडी बना दूंगी ग्रीन कलर से, पतली वाली जो ब्रश होती है ना जीरो साइज की उससे। और बस थोड़ी सी भिंडी से और बीच में थोड़ा सा और कर दूंगी ताकि बीच वाला जो है ना वो थोड़ा सा भरा हुआ दिखे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कर दी। अब इसमें आप तो कुछ मिला नहीं सकते, बिल्कुल गाढ़े कलर से मैंने किया है, बिल्कुल थिक वाले से, ताकि ये फैले नहीं। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी वो हुआ ना तो वो फैल रहा था, जहाँ पे भी पतला सा हुआ है ना तो वो फैल रहा था, क्योंकि कपड़ा ये मिक्स है, क्योंकि प्योर कॉटन नहीं है। तो ये देखिए अभी तक मैंने इतना किया, फिर मैंने कहा थोड़ा सा और भरते हैं इसको, तो बीच में और मैंने भिंडी से ना कर दिया। तो आज का जो मेरा आफ्टरनून रूटीन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। तो इस तरीके से मैंने जले हुए फटे हुए बेडशीट का यूज़ लिया, बेडशीट भी बन गई, टेबल कवर भी बन गया है ना, और पुराने प्लाजो के मसनद कवर बन गए, और साथ ही मैंने कुशन कवर को भी ठीक कर लिया। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके के कुछ कपड़े रखे हैं तो कई तरीके से आप यूज़ ले सकते हो। मैं आगे की वीडियोज़ में थोड़ा बहुत और जो है आप लोगों को
बता दूँगी, आइडियाज़ दे दूँगी। शर्ट भी मैंने रखे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से मैं यूज़ लूँगी, क्या माइंड में आता है, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर ज़रूर से बन जाना, बट बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।